मामा तो चाहिए नहीं, मामा नहीं चाहिए। कोई भेना योजना नहीं चल रही है, ये वोट खरीदने का नया तरीका पाला गया है। तो बीजेपी आना चाहिए, काम अच्छा करवा रही है। कमलनाथ जिंदाबाद। मैं हूं अंकिता मिश्रा और आप देख रहे हैं दंगल टुडे। आज हम आ गए हैं भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा में, यहां जानने जनता की राय। आइए जानते हैं जनता से ही क्या है यहां का चुनावी माहौल। इस बार क्या है यहां का चुनावी माहौल, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की सरकार क्यों आएगी? भारत हिंदू राष्ट्र बनने की राह पे है तो बीजेपी आएंगी। सरकार को इस बार बदलाव ही होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ को ले लेके काफ़ी टाइम हो गया और चीज़ें बढ़ने की बजाय एक जगह थमी हुई सी दिख रही हैं। बस नाम का ही विकास हो रहा है। बीजेपी की सरकार में विकास नहीं हो रहा है। बीजेपी की रहे कांग्रेस की रहे, पर बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव चाहिए आपको? बदलाव चाहिए, क्योंकि क्या, मैं एक इंडस्ट्री में काम करता हूँ और इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से डेवलपमेंट और जिस हिसाब से स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, तो एक दूसरे को भी मौका देकर देखना चाहिए कि वो चेंज में लाए कुछ दूसरे। वैसे तो बीजेपी आना चाहिए, काम अच्छा करवा रही है। एक बार कांग्रेस को मौका क्यों नहीं? कांग्रेस को पहले भी तो बहुत मौके मिले, मगर उन्होंने करवाया क्या? वो भी तो बोला उसको मौका मिले, वो भी अभी शिवराज सिंह लाडली बहना योजना में 1000 दे रहा, वो 1500 देगा। वो 1500 देगा, मगर ये तो दे रहे हैं और यूज़ में भी आ रहा है और काम में भी आ रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, इनसे कोई आपत्ति नहीं है। मगर ये है कि बीजेपी आना चाहिए, एक मौका और मिलना चाहिए। नोटबंदी हुई है, सरकार बदलाव चाहती जनता, कुल मिला के ये। कैसा बदलाव? देश का बदलाव या फिर सिर्फ सरकार में बदलाव? नहीं, केंद्र में तो बीजेपी आएगी। केंद्र में बीजेपी आएगी, 24 एमपी में? एमपी में कांग्रेस आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एमपी की जनता जो है काफी त्रस्त है। मामा के कामों से खुश नहीं हो? मामा के कामों की घोषणाएं, जमीनी स्तर पे नहीं है घोषणाएं। मतलब जितनी घोषणाएं की है उसका कोई भी अभी तक काम नहीं हुआ? नहीं। लाडली बहना योजना को लेके क्या बोलेंगे? वो तो बहनों को दे रहा है 1-1000 रुपए। ये वोट खरीद रहे हैं, ये वोट खरीदे जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये वोट खरीदे जा रहे हैं, ये कोई भेना योजना नहीं चल रही है, ये वोट खरीदने का नया तरीका पाला गया है। क्यों आपके घर की महिलाएं खुश नहीं है क्या? आपके घर की महिलाएं खुश नहीं है? नहीं, हमारे घर में हमारी महिलाओं को हमने दिलवाया नहीं, हम थोड़ा इनसे भीख मांगेंगे। हमारा तो पैसा खा के बैठी है नगर निगम। 2014 का पेमेंट नहीं किया, हमारा लीगल पेमेंट था मेरा, तो मेरी लेबर का। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार कांग्रेस आएगी मैडम। कांग्रेस ही आएगी? हाँ। क्यों आएगी कांग्रेस? मामा से सब दुखी हैं, घोषणा ही घोषणा होती, काम कुछ हो नहीं रहा। वो तो बोल रहे उन्होंने इतना काम किया, सीखो कमाओ योजना। सड़कें देख लो, अभी यहाँ सामने देखो, यही रोड आपके पूरा गड्ढे में। अभी परसों गया तो गिर गया मैडम, गाड़ी टूट गई, बहुत बुरी स्थिति है। मामा सिर्फ घोषणाएं करते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। कमलनाथ जी आएंगे, कमलनाथ जिंदाबाद। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने पूरी 11 सूत्रीय जो मतलब उनका मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, उसमें अभी उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि मामा भी तो कर रहे सब। मामा कर रहे हैं, लेकिन मामा सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने वो सिर्फ घोषणा करते, काम नहीं करते। काम नहीं कर रहे हैं, धरातल पे कोई उनका क्या लगता है कमलनाथ जी काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर उनकी पूरी 5 साल सरकार चलने देते तो निश्चित काम होता और पूरा प्रदेश खुशहाली से, पूरे मतलब हर वर्ग का भला सोचने वाले हमारे आदरणीय कमलनाथ जी हैं और उनकी निश्चित सरकार बन रही है इस बार। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। बीजेपी ही आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि इस देश के गरीब ने, जो किसान हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, कभी उसने कल्पना नहीं करी थी कि मेरे घर में पक्का मकान होगा, शौचालय होगा, मुझे निःशुल्क अनाज मिलेगा। मध्य प्रदेश की और चाहे केंद्र की जो योजनाएं हैं, 20 साल से नगर निगम कर्मचारियों को परमानेंट नहीं कर पाई। 20 साल से होने के बाद भी नगर निगम के लोगों को आज भी ऐसी जिंदगी जी रहा, 8000 रुपये में अपना आप सभी का मलबूत सर पर ढो रहे हैं वो लोग। आजकल ये मलमूत्र ढोने की प्रथा पूरे देश के अंदर सब जगह समाप्त हो रहा है, विनियमित नहीं कर पा रहा है। पुराने समय में होता था जब घर में कच्चे शौचालय थे, समोसे बन पा रहे हैं, ये देखो सोने के समोसे बन रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे महिलाओं की और बहनों के स्वाभिमान के लिए माननीय मोदी जी ने जो शौचालय जो दिए गांव में, वो सबसे पहला यही थे कि मेरी बहन का जो स्वाभिमान सम्मान है उसको बरकरार रखना है। तो आपको क्या लगता है एक बार कांग्रेस को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या पता वो भी अच्छे काम कर जाए। देखिए, नागालैंड में भी सरकार बीजेपी की थी भाई साहब।
नागालैंड में भी बीजेपी सरकार थी, आपने देख लिया ना नागालैंड में क्या हुआ। मोदी जी ने ये करा है क्या? मैडम 20 साल से मामा को लाडली बहना याद नहीं आई, अब चुनाव आ गए तो 3 महीने से याद आ गई हैं, ये कोई वो थोड़ी ना है। ऐसे बीजेपी की आएगी, टक्कर तो होगी लेकिन बन जाएगी सरकार। बीजेपी की सरकार बन जाएगी। सिंधिया कांग्रेस की सरकार गिरा के बीजेपी में आ गया, तो उससे क्या लगता है आपको, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? उसके प्रभाव तो पड़ेगा। जो क्या है, जो आम कार्यकर्ता रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसके साथ दें, क्योंकि पहले वो अपोजिट में थे, अब साथ में काम करना है, तो इसलिए प्रभाव तो पड़ेगा उसका भी। उसका प्रभाव ज़्यादा कौन सी सरकार में दिखेगा, बीजेपी में या फिर कांग्रेस? वो अब सिंधिया जी का तो वही गवाड़ीगल चंबल का क्षेत्र है, तो हो सकता है वहाँ पे प्रभाव पड़े इसका। बाकी तो ऐसे जी बन जाएगी। मुझे ऐसा लगता है सरकार तो बीजेपी नहीं आनी चाहिए मध्य प्रदेश में, बीजेपी की ही आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं आनी चाहिए? जनता परेशान है महंगाई से। अच्छा, इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा रहेगा? महंगाई का मुद्दा रहेगा? महंगाई का क्षेत्र मुद्दा रहेगा मेन चीज। तो जनता से झूठ बोलते हैं नेता लोग, जो चीज बोलते हैं अपने उस पर खरे नहीं उतरते। तो क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी तो महंगाई चली जाएगी? पहले भी कांग्रेस की सरकार बनी थी तो इनने खरीद के ना बीजेपी की सरकार बना ली तोड़ के। बीजेपी की आएगी। बीजेपी की सरकार क्यों आएगी? काम कर रही है ना। अच्छे काम कर रही बीजेपी की सरकार के सारे काम आपको अच्छे लग रहे हैं? हाँ, अच्छे लग रहे हैं। ऐसा कौन सा काम है जिससे आपको लाभ मिला है? नहीं, मुझे किसी से लाभ नहीं मिला। किसी काम से नुकसान हुआ फिर भी आपको बीजेपी की सरकार चाहिए? हाँ, अच्छी सरकार की। कमलनाथ जी। क्यों कमलनाथ की क्यों? पिछली भी बार कमलनाथ की सरकार बनी थी, धोखे से हथिया लिया था बीजेपी ने। इस बार 100% कमलनाथ की सरकार आएगी। एग्जिट पोल में भी डायरेक्ट क्लियर हो चुका है। सिंधिया अब क्योंकि कमलनाथ की सरकार उसको गिरा के वो बीजेपी में आ गया, आपको क्या लगता है उससे कोई प्रभाव पड़ेगा कांग्रेस से? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। युवा नेता आ चुके हैं कांग्रेस के पास जो काम करने में लगनशील है। आप खुद ही देखेंगे इस बार चुनाव के टाइम पे कमलनाथ की सरकार भारी बहुमतों से आएगी। बीजेपी ही लग रहा है। कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं? मैडम, कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है अभी जो संभाल पाए, मुझे तो नहीं लग रहा। अगर अभी तो बीजेपी बिना दूल्हे की सरकार बनी हुई है, अभी उसने कोई चेहरा ही सामने नहीं। दूल्हा तो चेंज करना है, इसकी बारात उसके घर गांव जाएगी। अब कोई दूसरा मतलब मामा नहीं चाहिए? नहीं, मामा तो चाहिए ही नहीं। मामा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मामा के कामकाज आपको अच्छे नहीं लगते? बिल्कुल नहीं, वो तो खाली देख देख के बोलते हैं, जैसे योगी जी बोलते हैं उसको रिपीट करने लगते हैं, है ना। योगी जी को फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी की है मैडम, यहाँ तो कंफर्म है। कंफर्म है बीजेपी ही आएगी? क्यों? बीजेपी का कौन सा काम? अच्छे रोड, पानी, सड़क, जो जरूरी सेवा है वो रहती है, मूलभूत सेवा, वो सब कंप्लीट। लोग तो बोलते हैं बीजेपी अरबों खरबों की सरकार, वो सिर्फ घोषणाएं करती है, क्या ये बात सही है? नहीं नहीं, काम भी करती है, ऐसा नहीं है। काम भी वो इसलिए हर बार से जीत रही है वो। तो ऐसा लगता है कांग्रेस की आएगी, इसलिए कांग्रेस की आएगी। सिंधिया जी कह रहे थे यहाँ मेरे को मान सम्मान नहीं मिल रहा है, मैं सड़क पे उतरूंगा किसानों के लिए। किसानों के जो कर्जे कमलनाथ जी माफ़ कर रहे थे, क्योंकि मेरा भी कर्जा जो है 35,000 का माफ़ हुआ था। अब उनने 50,000 के कर्जे पहले किस्तों में माफ़ करे, फिर 1 लाख की किस्तों में माफ़ हो रहे थे। अब 1.5 लाख की किस्त आ रही थी, उसके पहले बिक गए सिंधिया जी। सिंधिया जी इतने वो थे पावर में, जब उनको इस शर्त पे गए थे कि किसानों के कर्जे माफ़ करवाने थे, तो बीजेपी की सरकार से भी माफ़ करवाते कर्जे, क्यों नहीं करवाए उनने कर्जे माफ़? हमने जनता से बात की, नए नए मुद्दे निकल के बाहर आए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे दंगल टुडे पर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल।